एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है। तभी युहाव सोचते हुए कहता है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन पंच, ये टेक्निक मुझे एल्डर लू ने सिखाई थी, जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने फिजिकल एंड मेंटल पावर को दोनों ही एक साथ कंबाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऐसा अटैक तैयार होगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पर मास्टर जीवन युहाव के इस अटैक के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और कहते हैं कि सच में ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ पर कीकी तुरंत ही मास्टर जीवन के सामने आती है और कहते हैं कि मास्टर जीवन, आपको युहाव को पनिशमेंट देनी होगी क्योंकि इसने मिस ऑरेंज को छेड़ने की गुस्ताखी की है। तभी मिस ऑरेंज कीकी को रोकते हुए कहते हैं कि मास्टर जीवन मुझे माफ कर दे, और ये सब मेरी ही वजह से इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ये सभी फाइट करने लगे आपस में। और यहाँ पर मिस ऑरेंज युहाव से ही माफी मांगते हुए कहते हैं कि युहाव मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रही थी। जिस पर मास्टर जीवन युहाव से पूछते आखिरकार युहाव तुम क्या करना चाहते हो, जिस पर युहाव कहता है कि मैं भी इन दोनों को माफ कर देता हूँ। एंड युहाव साथ में ये भी कहता है कि मास्टर जीवन, लेकिन मैं ब्रदर वोंग को माफ नहीं करने वाला क्योंकि उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर बात कर मुझे काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई है, इसकी वजह से मैं उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमें मास्टर जीवन को दिखाया जो कि अपने ग्रेट एल्डर को ये सारी बातें बता देते हैं, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। और वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर उस बच्चे की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लेके आए थे ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ मिल जाए। और यहाँ पर मास्टर जीवन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि मैं युहाव को अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है युहाव काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे जो कुछ भी आता है वो सब मैं युहाव को सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर मास्टर जिन काफी ज्यादा हैरान होते और कहते हैं कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि युहाव हमारे दुश्मन श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट है, उससे हमें कभी भी संभल के रहना पड़ेगा। और फिर गेट के बाहर हमें मिस ऑरेंज एंड मिस कीकी दिखाई देती है और मिस कीकी कह रही होती है आखिरकार टीचर ने हमें ऐसा क्यों कहा कि हम युहाव को ले जाकर बाहर के सभी जंगल दिखाएं। यहाँ पर मिस कीकी ये भी बात भी कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि युहाव ने रॉयल फैमिली को अफेंड किया है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरे में आ गई है, जिसकी वजह से मास्टर जीवन उसे बचाने के लिए यहाँ से दूर भेज रहे हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर युहाव वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जिस पर मिस ऑरेंज युहाव को कहते हैं कि हमें तियानमिंग माउंटेन में जाना होगा ताकि हम अपने सोल गाइडेंस वेपन बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज को ढूंढ सके। जिस पर युहाव एंड ये सभी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया है, ये तीनों ही हवा में उड़ते हुए उस माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। और यहाँ पर मिस कीकी आगे चलते हुए युहाव का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती हैं कि युहाव तुम आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इतना ज्यादा बूढ़ों की तरह क्यों चल रहे हो, तुम्हारी वजह से हमें भी धीरे चलना पड़ रहा है, क्या तुम और तेज नहीं चल सकते। और यहाँ पर युहाव मिस कीकी की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर मिस ऑरेंज युहाव को बताते हैं कि ये हमारे सेक के पूरे सेंटर में आता है। इस माउंटेन की शक्ल किसी स्पाइडर की तरह है और इस माउंटेन में हमें किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा चीजें मिलती हैं, यहाँ पर हमें स्पेशल टाइप के मेटल्स मिलते हैं जिसका यूज करके हम अपने सोल गाइडेंस वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और ये सभी नीचे उतरते हैं और अपने रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और रास्ते में इन्हें कई सारे डीमंस ट्री से भी मुलाकात होती है, लेकिन ये सभी उन्हें छेड़ते नहीं और चुपचाप छुपकर उनसे भाग जाते हैं। और यहाँ पर मिस ऑरेंज युहाव से पूछते हैं आखिरकार युहाव तुम्हारा कितना लेवल हो गया है अभी तक, जिस पर युहाव उसे कहता है कि मेरा लेवल 40 है। और यहाँ पर मिस ऑरेंज कहती है कि मेरा भी लेवल सेम 40 है। मुझे लगता है कि अब युहाव तुम्हें किसी न किसी सोल बिस्ट को पकड़ के उसकी सोल को खाना हो। यदि तुम्हें यहाँ पर किसी भी ऐसे सोल बिस्ट की नजर पड़े जिसकी सोल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है तो तुम मुझे उसके बारे में जरूर बताना, हम सभी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिस पर युहाव काफी ज्यादा खुश होते हुए इन सभी से कहते हैं कि शुक्रिया, हेल्प कर दी है तो मैं भी ग्रिल फिश करूंगा। और युहाव के मुंह से फिशिश के बारे में सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती है और युहाव से पूछते हैं क्या तुम्हें कुकिंग भी आती है। जिस पर युहाव उन दोनों से बताता है कि मुझे असल में एक अनाथ हूँ, जिसकी वजह से मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता है। और जब मैं श्रेक एकेडमी में आया था तो मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए जगह तो थी, लेकिन यहाँ पर अपने स्पेंड करने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपने हाथों से बनाई हुई ग्रिल्ड फिश बेची, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी पैसे मिले। और यहाँ पर मिस ऑरेंज यहाँ पर चलते चलते काफी ज्यादा थक जाती हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने पास से एक छोटी सी सोल गाइडेंस वेपन निकालती हैं और तुरंत ही उसे आगे की तरफ ओपन करके जमीन पर फेंक देती हैं, जो थोड़ी देर में ही ओपन होकर एक पूरी तरह से एक टेंट बन जाता है जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है। और यहाँ पर मिस ऑरेंज सोई होती हैं, तभी उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सपने आने लगते हैं और वो सोचने हैं कि कैसे उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर वहाँ से चले गए थे और वो उस जंग से कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आए। और उनकी थोड़ी देर में ही नींद खुल जाती है और वो अपनी नींद से जागकर युहाव एंड मिस कीकी के पास आकर उनके हाथों से बनाई हुई ग्रिल फिश को खाने लगती है और कहती है सच में ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तो मिस ऑरेंज को ये टेस्ट काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जिस पर मिस कीकी उससे पूछती है आखिरकार क्या हुआ, क्या आपको ये पसंद नहीं आई। जिस पर मिस ऑरेंज उसे बताते हुए कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल की बात, युहाव के हाथों की बनाई हुई ये फिश काफी ज्यादा कमाल की है और इसकी टेस्ट एकदम मेरे फादर की तरह आई है, वो भी बिल्कुल इसी तरह ग्रिल्ड फिश करके हमें दिया करते थे। और यहाँ पर मिस ऑरेंज युहाव को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है और कहते हैं कि मेरे फादर जब मुझे छोड़ के चले गए थे तब मैं भी एक बिल्कुल अनाथों की तरह यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ गुजारी है। और मिस ऑरेंज की ये सारी
सारी बातें सुनकर यूहाओ की भी अपनी प्रीवियस लाइफ याद आने लगती है, जैसे उसने अपनी मदर को खो दिया था। और यहाँ पर मिस किकी मिस ऑरेंज के पास आते हुए कहते हैं कि अब चलो भी आप रोना बंद करो, वैसे भी आपके पास इतने अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी हमारे सनमुन रॉयल एकेडमी में अमीरों एंड गरीबों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और हमारे एकेडमी में अमीर लगातार ही जंग पर जंग करे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर हर एक फाइट में हम जैसे गरीब ही लोग मारे जाते हैं। इसे रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब बातें सुनने के बाद मिस ऑरेंज तुरंत ही खड़ी होती है और कहती है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस जंग को पूरी तरह से खत्म कर दूं। और यूहाओ यहाँ पर मिस ऑरेंज को ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर मिस ऑरेंज आगे आते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक और मिशन दिया गया था, हमारे पास एक ऐसा सोल गाइडेंस वेपन है जिसे हमें यहाँ पर टेस्ट करना होगा। इतना कहते ही मिस ऑरेंज तुरंत ही अपने पास से वो सोल गाइडेंस वेपन निकालती हैं। और यहाँ पर मिस ऑरेंज यूहाओ को कहते हैं कि हम सभी को इस गाड़ी के अंदर बैठना होगा और ये गाड़ी हमें इस पूरे जंगल में घुमाएगी। इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा वेपन इंस्टॉल है, इसका स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड है, जो कि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट से बचने में मदद करेगी। यहाँ पर इसकी शील्ड इतनी ज्यादा टाइट है कि कोई भी लेवल 6 का वॉरियर इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर यूहाओ इस मशीन को देखकर काफी हैरान होता है और कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल की है। जिस पर मिस किकी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि हमारी रॉयल एकेडमी ने सोल गाइडेंस वेपन्स पर 30 साल पहले ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था। और इतना क्या ये सभी के सभी उस सोल गाइडेंस वेपन के अंदर आकर बैठ जाते हैं और वो गाड़ी चलने लगती है, जिसे मिस ऑरेंज काफी ज्यादा अच्छी तरह से चलाने लगती है। और थोड़ी देर के सफर के बाद मिस ऑरेंज यहाँ पर यूहाओ को भी इस गाड़ी को चलाने को देती है, जिससे पहले तो यूहाओ इधर उधर लड़ता है और उसके बाद थोड़ी देर में वो यूहाओ भी सही चलाने लगता है। यहाँ पर उस मशीन में ऐसी इंटेलिजेंस है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद सभी तरह के क्रिस्टल्स एंड पत्थर को आसानी से पहचान सकता था, कौन सा क्रिस्टल काम का है और या नहीं। और ऐसा करते ही ये सभी लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर इन्हें ऊपर से एक मून वुल्फ देख रहा होता है और इनकी गाड़ी में अचानक से ही काफी ज्यादा अलार्म बजने लगता है। और थोड़ी दूर आगे चलने पर इन लोगों को काफी ज्यादा वुल्फ गैंग घेर लेती है। और यहाँ पर यूहाओ इतने ज्यादा वुल्फ गैंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि सच में ये लोग तो 1 लाख पुराने सोल बीस्ट हैं। मुझे लग रहा है कि इन सभी को कोई ना कोई यहाँ पर जरूर ऑर्डर दे रहा है। और तभी यहाँ पर यूहाओ को तियानमिन कहता है कि मैं यहाँ पर एक वुल्फ किंग की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ और वो ज्यादा पुराना नहीं है। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि ये वुल्फ किंग की सोल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। मेरे हिसाब से तुम्हें इसको जरूर हासिल करना चाहिए, जिसकी वजह से यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो। और यहाँ पर यूहाओ अपने डिटेक्शन टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उस वुल्फ किंग की लोकेशन का पता कर लेता है कि आखिरकार वो कहाँ है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।